हेलो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से शिक्षा और रोजगार से जुड़ी पल पल की अपडेट देते रहता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा सीजी टेट जो सीजी व्यापम के माध्यम से संचालित किया गया था, जिसका मॉडल आंसर अस्थायी जो मॉडल आंसर है वह कुछ दिवस पूर्व जारी किया गया था। दोस्तों, उसके बाद से बहुत सारे प्रश्नों में दावा आपत्ति भी लगा हुआ है। जैसा आप सबको पता है कि इस बार की जो परीक्षाएं हुई है उसमें बहुत सारे प्रश्न का जो उत्तर है गलत ले लिया गया है सीजी व्यापम के द्वारा, जिसको लेकर जितने भी स्टूडेंट हैं बहुत सारे सोर्सेस के माध्यम से एथेंटिक उनको जो जानकारी मिली SCRT बुक के माध्यम से जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चों ने दावा आपत्ति भी किया है, चैलेंज भी किया है अपने प्रश्नों को लेकर। तो आज मैं इस वीडियो में 6 ऐसे प्रश्न बताने जा रहा हूं जिन पर मैंने स्वयं दावा आपत्ति लगाया है सीजी व्यापम में। ये बाल विकास और शिक्षण शास्त्र का प्रश्न है दोस्तों, सीजी टेट पेपर 2 का। तो चलिए हम उन प्रश्नों पर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले प्रश्न है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संदर्भित करता है। तो ये जो प्रश्न है इस पर मैंने दावा आपत्ति डाल दिया है SCERT के बुक को लेकर। दोस्तों, DLED का जो बुक था उसको लेकर मैंने दावा आपत्ति लगा दिया है सीजी व्यापम में, जिसमें इसका उत्तर मेरे द्वारा उपरोक्त सभी कहा गया है, क्योंकि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में ऑप्शन A दैनिक मूल्यांकन है, ये भी आएगा। छात्रों के नियमित मूल्यांकन है B, तो ये भी आएगा। एक कक्षा में सभी छात्रों का नियमित मूल्यांकन, ये भी आएगा। अर्थात ये तीनों चीज़ें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में शामिल रहती है, तो इनका उत्तर उपरोक्त सभी ही होना चाहिए। दोस्तों, आप भी इन प्रश्नों का उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरे ख्याल से इनका उत्तर D ही होगा और मैं एथेंटिक सोर्स के साथ दावा आपत्ति इस प्रश्न में लगा दिया हूँ सीजी व्यापम में। मेरा दूसरा प्रश्न है जिस पर मैंने दावा किया है दोस्तों, तो ये प्रश्न है आपका बच्चों में सबसे अधिक कौन सा स्वभाव पाया जाता है। तो देखिए, इसमें है आपका खेलने का, B अनुकरण करने का, C अध्ययन करने का, या D झगड़ा करने का। तो बच्चों में पाया जाने वाला जो स्वभाव है, तो मैंने इनका उत्तर अनुकरण करने का लिया था और मैंने बहुत सारे दोस्तों से भी पता किया तो उन सब ने भी इनका उत्तर B अनुकरण करने का स्वभाव ही लिया है। बहुत सारे फ्रेंड्स से मैंने बात किया था इन प्रश्न के दावा आपत्ति करने से पूर्व। फिर मुझे एथेंटिक सोर्स मिला, SCRT का जो बुक था उसको बेस बना करके मैंने इस प्रश्न पर भी दावा आपत्ति डाल दिया है दोस्तों। तो मेरा ये दूसरा प्रश्न है, आपने इसका उत्तर क्या लिया है नीचे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मेरा अगला प्रश्न है, एक विशेष आवश्यकता वाली भाषा कक्षा आदर्श है। तो एक विशेष आवश्यकता वाली जो भाषा कक्षा है ना, अर्थात जो भाषा कक्षा है वह कैसा हो, तो विशेष रूप से सुसज्जित, अलग से स्थित। देखिए, इसमें सीजी व्यापम द्वारा विशेष रूप से सुसज्जित लिया गया है, लेकिन एक भाषा कक्षा अगर विशेष रूप से सुसज्जित होगा तो कैसे बालक सीखेगा विशेष आवश्यकता वाली भाषा कक्षा में। तो मुझे ये बात कहीं न कहीं, अर्थात ये उत्तर मुझे कहीं न कहीं सही नहीं लगा, इसलिए मैंने SCRT के बुक को एक सोर्स बना करके, एथेंटिक सोर्स बना करके इस पर भी मैंने दावा आपत्ति किया है। इनका उत्तर मैंने C लिया है, सभी प्रकार के शिक्षार्थियों को एकीकृत करता है ना। भाषा कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार के परिवेश के जो विद्यार्थी हैं, अलग अलग संस्कृति के विद्यार्थी हैं, जब एक कक्षा में आते हैं तो अपने अपने संस्कृति का आदान प्रदान, अपने अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इससे भाषा क्या होता है, विस्तृत होता है ना, विकसित होता है। आप जानते होंगे बहुभाषा से भाषा समृद्ध होती है। तो इसी को मैंने एक पॉइंट बना करके एथेंटिक सोर्स के साथ इस प्रश्न पर भी दावा आपत्ति किया है। कमेंट में आप इनका उत्तर क्या रखे हैं बताएंगे। अगला प्रश्न जिस पर मैंने दावा किया है
देखिए, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान की परीक्षा आती है ना। तो ये प्रश्न है एक, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान की परीक्षा आती है। देखिए, इसमें प्रदर्शन का कौशल, परिचय का कौशल, उद्दीपन परिवर्तन का कौशल और समापन का कौशल। तो पूर्व ज्ञान में प्रदर्शन का कौशल को मैंने लिया है। इस प्रश्न पर मुझे थोड़ा सा डाउट है, फिर भी मुझे कहीं न कहीं इनकी जानकारी प्राप्त हुई, तो इसे लेकर मैंने दावा आपत्ति डाल दिया है। इसका उत्तर आपने क्या लिया है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले प्रश्न हैं जिस पर मैंने दावा किया है, इसमें देखिए, एक बच्चा सा को वाच तथा न्यूक्लियर और अनक्लियर के अंतर को नहीं पहचान पाता है। तो इसका उत्तर सीजी व्यापम ने शब्द जंपिंग विकार लिया है, बी को लिया है, जबकि इसका उत्तर डिसलेक्सिया आएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। और ये कंफर्म है क्योंकि छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में भी यही प्रश्न रिपीट किया गया था। तो उसमें जब अस्थायी मॉडल आंसर जारी किया गया तो उसका उत्तर भी जंपिंग, शब्द जंपिंग विकार ही लिया गया था। उसके बाद जब दावा आपत्ति किया गया, फिर मॉडल आंसर जारी हुआ, फाइनल मॉडल आंसर, तो उसका उत्तर बदल करके डिसलेक्सिया रख दिया गया था। मैंने उसी प्रश्न पत्र का जो मॉडल आंसर है उसको बेस बना करके इस पर दावा आपत्ति किया है दोस्तों। तो ये 5 प्रश्न है। मेरा अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न मेरा ये भी है जिस पर मैंने दावा लगाया है। देखिए, विशेष रूप से सीखने की कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं, शारीरिक या विकासात्मक वाले छात्रों की शिक्षा की जो विधि है और अभ्यास का वर्णन करने के लिए आमतौर पर किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, इसमें मैं जो उत्तर लिया है, एकीकृत शिक्षा, विकलांगों के लिए शिक्षा, समावेशी शिक्षा, खास शिक्षा। तो सीजी व्यापम के द्वारा जब मॉडल आंसर जारी किया गया है तो इसका उत्तर खास शिक्षा को लिया गया है दोस्तों। जबकि शैक्षणिक लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, शिक्षाप्रद जो भाषाएं होती है ना, जो शब्द होते हैं उनकी हम बात करें दोस्तों, तो शिक्षा या आपका शिक्षा मनोविज्ञान में कहीं पर भी खास शिक्षा का उल्लेख नहीं है, ऐसा शब्द होता ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से खास शिक्षा इसका उत्तर होगा ही नहीं। हमने अभी तक का पढ़ा है दोस्तों कि जिसमें सभी प्रकार के जो बालक हैं, चाहे किसी भी प्रकार की अक्षमता के अंतर्गत आते हों, उनको जब एक साथ बैठा करके शिक्षा प्रदान की जाती है तो वह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। इसीलिए मैंने इसका उत्तर सी लिया है, समावेशी शिक्षा। और समावेशी शिक्षा को ही बेस बना करके मैं ऑथेंटिक बुक SCERT का ले करके विथ प्रूफ दावा आपत्ति डाल दिया हूं दोस्तों। तो मैं इन 6 प्रश्नों पर दावा आपत्ति सीजी व्यापम में लगा दिया हूं, जिसके अंतर्गत मैं सीजी टेट पेपर 2, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 2 के जो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के जो प्रश्न हैं, उन 6 प्रश्नों पर मैंने दावा आपत्ति किया है दोस्तों। इस वीडियो में आपको 6 प्रश्न दिया हूं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर क्या क्या होगा आप भी अपने कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम सुनिश्चित हो सकें कि हमने जो प्रश्न का उत्तर लिया है आपने भी वही प्रश्न का उत्तर लिया है। साथ ही साथ यदि हम उस प्रश्न पर दावा आपत्ति किए हैं तो उनका लाभ आपको भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। दोस्तों, मेरे को लगता है कि मिनिमम 3-4 नंबर तो हमारे ज़रूर बढ़ेंगे। यदि आप सीजी टेट में 3-4 अंकों से चूक रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप अवश्य पास हो सकते हैं, क्योंकि 5-6 प्रश्न जो हमें लग रहा है कि गलत है उस पर हमने दावा आपत्ति डाल दिया है।